युवा बल है, युवा क्रांति है, देश की आजादी युवाओं का फल है। देश अगर बैटरी है तो युवा उसकी सेल है, देश अगर दीपक है तो युवा उसकी बत्ती है। नमस्कार, मैं हिंदी अध्यापिका सुमन। सबसे पहले महासारथी को नमन। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, मैडम साहिबा, अध्यापक गण एवं अध्यापिकाएं और आज के इस कार्यक्रम के चमकते दमकते नन्हे मुन्ने युवा रूपी सितारे, मैं स्वामी विवेकानंद की बारे में बताना चाहती हूँ। आज हम एमएम विद्यालय के इस प्रांगण में स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 ईस्वी में 12 जनवरी के दिन हुआ था। उनकी मृत्यु 1902 में 4 जुलाई के दिन हुई थी। स्वामी विवेकानंद के एक छोटी सी घटना के बारे में आपको मैं अवगत कराना चाहती हूँ। तारीख है 9 सितंबर 1893 ईस्वी, जगह है शिकागो, अवसर है विश्व धर्म सम्मेलन और पात्र है विभिन्न देशों से आए हुए विभिन्न धर्मों के लोग, और उनमें एक साधारण सी वेशभूषा में उपस्थित स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का उस सभा में बहुत बुरा व्यवहार किया गया था उनके साथ में, और जब विभिन्न धर्मों के लोगों ने अपने अपने धर्मों, अपने अपने वंशजों की प्रशंसा की, जब उनकी बारी आई, स्वामी विवेकानंद को जब बोलने का अवसर मिला तो उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से वहां पर जितने भी धर्मों के लोग उपस्थित थे उन सब का दिल जीत लिया था। सबने उनके विचारों को सुनकर तालियां बजाई थी, बहुत ज्यादा स्वागत किया था। तो मेरा मानना है कि अगर उनके कुछ विचारों को बच्चों आप अपने जीवन में ग्रहण कर लो तो अपने जीवन को सफल बना सकते हो। जैसे उनका मानना था कि हमें होशियार बनना है लेकिन हंसी मजाक नहीं छोड़ना है, और उनका मानना था कि नारी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी की ही हम सब देन है, नारी के द्वारा ही हम सब यहाँ लोग इस दुनिया में आए हैं। अगर हम नारी का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सफल नहीं माना जाएगा। फिर उनका मानना था कि गुरु का महत्व हमें अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि गुरु ही जो है वो हमें सारा ज्ञान देते हैं और उन्हीं के द्वारा हम अपने पथ पर अग्रसर होते हैं। अगली बात उनकी ये माननी थी कि हमें लक्ष्य को अच्छा बनाना है और उस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए हमें सही राह चुननी है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक बच्चा है वो जो मिलने के लिए गया और उसने कहा कि स्वामी जी, मैं मेरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही मार्ग नहीं चुन रहा हूँ, आप मुझे एक अच्छा मार्ग बताइए ताकि मुझे मेरे मंजिल प्राप्त हो जाए। स्वामी जी ने उस बच्चे को कहा कि मेरा एक पालतू कुत्ता है, आप उसे घुमाने के लिए लेकर जाओ। बच्चा है वो सोचा कि पालतू कुत्ते को घुमाना है, ले आऊंगा। तो वो पालतू कुत्ते को घुमाने के लिए गया। तब बच्चा सीधे सीधे रास्ते से जा रहा था और कुत्ता है वो आड़े टेढ़े रास्ते से जा रहा था, और जब वह बच्चा उस पालतू कुत्ते को घुमाकर वापस स्वामी विवेकानंद के पास पहुंचा तो स्वामी जी ने उनसे 2 प्रश्न पूछे कि क्या बात है, आप बहुत थके हुए हो। दूसरा प्रश्न था उनका कि कुत्ता हाँफ क्यों रहा है। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि स्वामी जी, मैं तो सीधे रास्ते से जा रहा था और ये कुत्ता है उसने आड़ा टेढ़ा रास्ता अपनाया, इसलिए ये ज्यादा थक गया और मैं थका नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि बच्चा, आपको अपनी मंजिल, जो आप मुझे मार्ग पहुंचने आए थे, उसका रास्ता आपको स्वयं मिल गया। और स्वामी जी ने एक बात कही थी लक्ष्य के लिए कि युवाओं, उठो, जागो, तब तक प्रयत्न करो जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, मंजिल की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी का मानना था कि हमें अपने अंदर इंसानियत की भावना को कभी भी खोना नहीं है, अपनी इंसानियत को, भावना को बनाए रखना है। तो स्वामी जी की एक कहानी है, उसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। तो स्वामी जी है वो साधु है, वो नदी में स्नान कर रहे थे। तो स्नान करते करते उन्होंने एक बिच्छू को देखा। बिच्छू क्या था, पानी में डूब रहा था। स्वामी जी के अंदर एक वो थी इंसानियत की भावना, तो उसने सोचा कि इस बिच्छू को पानी में न डूबना दिया जाए, और अगर पानी में डूब जाएगा तो मर जाएगा। तो स्वामी जी उस बिच्छू को बचाने के लिए उसे उठाने गए,
तो बिच्छू ने डंक मारा, स्वामी जी के हाथ से गिर गया, वापस उठाया, वापस डंक मारा, वापस उठाया, वापस डंक मारा। ऐसे करते हुए उसकी प्रतिक्रिया को एक व्यक्ति देख रहा था। उसने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको इसको छोड़ देना चाहिए। तो उसने बोला कि मेरा इंसानियत का जो धर्म है वो ये नहीं कहता कि आपके साथ में ये बुरा व्यवहार कर रहा है तो आप उसके साथ बुरा ही व्यवहार करो। नहीं, मेरा इंसानियत का धर्म ये कह रहा है कि जो अगला जैसा व्यवहार कर रहा है उसके साथ में वैसा न करके हम अपने धर्म पर रहें। तो प्यारे बच्चों, मेरा कहने का मतलब यही है कि स्वामी जी के जितने भी विचार हैं उनको आप अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद, जय भारत।